जय हिंद जय भैया। देखिए वर्तमान काल पढ़ा रहे संस्कृत में। काल क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। मतलब अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इसमें समय लग रहा है, ये काल हो गया, काल बने समय। तो इसको संस्कृत भाषा में हम 3 भाग में बांटते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। बस इतना ही आपको याद करना है कि भविष्य मतलब वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। और लट लकार में कौन कौन चीज लगता है, खाली बस जैसे सब्जी बनाना हो तो कढ़ाई मसाला फलाना फलाना, तो ऐसे ही करके हम लोग सब्जी बना रहे हैं। तो इसका पहला इसमें सामान लगेगा, ये पहला होता है ये लकार में ती, तह, अंति। पहला हो गया, और लगा भी रहता है बहुत जगह, तो ती तह अंति। दूसरा में होगा सी थ, थ उच्चारण देखिएगा, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आमी, आवह विसर्ग होगा आवह, और आमह। तो अब ये सारा सामान बन के तैयार है। अब हर चीज में होता है बंटवारा। तीनों में क्या डिवाइड ऐसा है जो क्या होगा, तो आपको 3 ही चीज पढ़ना है, वह, तुम और मैं। वह क्या है, तुम क्या हो, मैं क्या हूं, बस याद हो गया आपको। तो इसमें जो चलेगा वह का चलेगा, ठीक है। इसमें चलेगा जो तुम का चलेगा, मध्यम पुरुष, और इसमें चलेगा जो मैं का चलेगा, उत्तम पुरुष। अब देखिए, अब अंग्रेजी में जाइएगा तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो जाता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो जाता है। ये वह भी होता है और नाम वगैरह रहेगा तो इसी में आएगा, ठीक है। अब जैसे स माने होता है, स माने होता है वह, स का मीनिंग होता है वह, स विसर्ग स माने वह। इसके बाद त माने फॉर्मूला होता है वे दोनों, जब द्विवचन में आ गया वे दोनों। स त ते माने होता है वे सब, वे सब या वे लोग। अब आपको इसका रूप पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, स तौ ते, तम तो तान ते, तभ्यम ते, तस्मै तभ्यम तभ्य, ये आपको पूरा याद करना होगा। ये वर्तमान, ये मतलब कि वह के लिए ही चला। नाम वगैरह रहेगा तो सब इसी तरह से चलेगा, रामपाल का, बाल को, बाल का, सब इसी तरह से चलते रहेगा, आपको याद करना है। अब पहले एक केस निपटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये ये दोनों के बीच दोस्ती है, ये दोनों के बीच गहरी दोस्ती है, ऐसे गंदा हो जाएगा, है ना। इसका दोस्ती इससे है, इसका दोस्ती इससे है, और इसका दोस्ती इससे है। बस अगर हम लिखते हैं वह पढ़ता है, फुल स्टॉप, वह का क्या होता है, स, ये होगा स माने वह पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ता में पठ धातु, मूल धातु क्या है, पढ़ना, इसका होता है पठ है, पढ़ना का होता है पठ है। अब पठ में, पठ धातु में इसके साथ कौन सा फ्रेंड है, ती। तब पठ धातु में अगर हम ती प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा पठती, ये होगा रास पठती। देखिए दोनों में अंतर है, ये ढ है, ये ढ है और ये ठ है। स पठती, वह पढ़ता है, राम खाता है। चलिए, राम जी से मिलते हैं राम, जैसे बालक में होता है बालक, अखाद माने होता है खाना, ख ठीक से लिखिएगा, रवा नहीं, खाद। तो चलिए, खाद माने हो गया खाना, और राम, नाम जो रहेगा सब इसमें रहेगा, सब इसी में नाम। तो स माने वह, राम माने राम, खाद माने खाना। खाद ये आपका मूल धातु हुआ, मूल धातु में आप ती प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्योंकि एक वचन में है, नाम भी एक वचन में है, तो यहाँ हो जाएगा खादती। ये हो गया, राम पढ़ता है, रामा पठती, वह पढ़ता है, सब पठती, राम पढ़ता है, राम खाता है, रामा खादती। और कुछ भी ले सकते हैं। राम जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो वह का क्या हो गया, स। और गच्छ माने होता है जाना, गच्छ माने जाना है, तो गच्छ धातु, मूल धातु गच्छ हुआ, अतः गच्छ में क्या जोड़ेंगे, ती, गच्छ में ती प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हो जाएगा गच्छति। कितना सिंपल है,
रामा गच्छति। ये नहीं कि ती अगर हिरण्य माय लगा दीजिएगा तो सब डूबल भैंसिया पानी में, तो ये हो जाएगा सह गच्छति, वह जाता है। अब इसी में एक वचन अगर इसी में स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा तो सा हो जाएगा। स्त्रीलिंग के लिए सा होता है, हम लिख देते हैं स्त्रीलिंग के लिए सा ते और ता। सा ते और ता स्त्रीलिंग के लिए हम डबल राउंड लगा देते हैं, ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे यही बात आ जाएगा, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। देखिए ढ ऐसे होता है तो सा क्या होगा, इसका सा होगा स्त्रीलिंग के लिए। सा पठ धातु है, पठ मैंने अब पठ में ती जोड़ देंगे, सा पठती। देखिए इसका फ्रेंड यही इतने दूर में घूम रहा है, इतने दूर में सारे फ्रेंड इसे घूम रहे हैं। सा पठती, वे दोनों पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है। तो क्या होगा, सा ते होगा इसमें, ते पठ धातु है। अब पठ धातु में क्या जोड़ेंगे, तह, तो हो जाएगा पठ तह, वे दोनों पढ़ती है। अगर इसी में देखना है, वे सब पढ़ती है, वे सब पढ़ती है, तो सा ते ता माने ये वे सब, तो ये हो जाएगा ता पठंती। देखिए पठ धातु में अंति प्रत्यय जोड़ देंगे, बस ये बन गया, तैयार हो गया। पठ धातु में अंति प्रत्यय जोड़ देंगे, ये बहुत सिंपल है। एक बार फिर चलते हैं, स्त्रियों को हटा देते हैं यहां से, क्या इनको हम बता दिए हैं, आप गड़बड़ न कर दें। चलिए वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो वह क्या होगा, सह। धाव माने होगा दौड़ना, अति प्रत्यय लगा देंगे, सह धावती, वह दौड़ता है। दूसरा, वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं, तो क्या होगा, तो माने वे दोनों, सा माने वह, तो माने वे दोनों, तो यहां पर लग जाएगा तो वे दोनों। अब इसके लाइन में तह जुटेगा, तो दौड़ना, धाव माने दौड़ना होता है, अब में धाव में क्या लगा देंगे, धाव में तह लगा देंगे, मूल धातु धाव है, धाव में तह लगा देंगे, हो जाएगा धावतः, तो धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। अभी अंतिम कड़ी है, वे लोग दौड़ते हैं। चलिए ते माने वे लोग, ते माने वे लोग या वे सब। धाव माने दौड़ना, अब धाव मूल धातु है, इसमें अंति प्रत्यय को जोड़ना है, तो धाव में अंति जोड़ देंगे तो धावंती हो जाएगा, ते धावंती, वे लोग दौड़ते हैं। बहुत आसान, कितना आसानी से ये बन जा रहा है। ऐसे एक लड़का दौड़ता है, एक लड़का, यह लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, तो लड़का क्या होता है, बालकः। धाव माने होता है दौड़ना, अधावती इसमें लगा देंगे। दो लड़के दौड़ते हैं, दो लड़के दौड़ते हैं, तो दो लड़के का क्या होगा, बालकः, बालको, यहां हो जाएगा बालको धाव, में क्या जुटेगा, तह, धावतः। इसी में बहुत लड़के दौड़ते हैं, बालका वाल को बालका धावंती लग जाएगा इसमें। अगला, चलिए अब लगता है समझ गए होंगे। अब इसका एक आगे देखें, अगला कड़ी बहुत आसान है, संस्कृत तो बहुत आसान होता है। किसी चीज को भारी हम खुद बनाते हैं, एक बार गिरकर उठने का नाम हौसला है, तो गिरे हैं एक बार उठ जाइए, जय बार गिरे उससे एक ज्यादा बार अगर उठते हैं आप, तो फिर आपकी जीत पक्की है। तो सहते, अब इसमें था तुम, त्वम मने तुम, अतः तव में हलन, त्वम मने तुम युवाम, तुम युवाम मने तुम दोनों, तुम युयम मने तुम सब। इसका होगा तुम दोनों, इसका होगा तुम।
तो मध्यम पुरुष में तुम। अब बहुत आसान से इसका फ्रेंड ये हो जाएगा, काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसका फ्रेंड ये हो जाएगा मैं जाता हूं, नहीं पहले तुम जाओ तब मैं जाऊंगा। तुम जाते हो, इसका पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ये इसका पहचान है वर्तमान काल का। तुम जाते हो, तब तुम का क्या होगा जी? तुम का क्या होगा? तुम। तुम मने तुम, तुम मने तुम। अच्छा, जाना का होता है गच्छ। अब देखते हैं, गच्छ धातु है, गच्छ मूल धातु है, इसमें क्या लगाने का? तुम के साथ सी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया तुम गच्छसि। आसान लग रहा है? तुम गच्छसि। अब ये अगला, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तो क्या होगा? इसका हो जाएगा तुम युवाम। युवाम, गच्छ माने जाना, इसमें जुड़ जाएगा थ, युवाम गच्छ थ। अगला पर विसर्ग नहीं देने का है। वे सब, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, ये होगा युवाम। तुम युवाम, युयम, युयम। गच्छ माने जाना, और इसमें केवल जुटेगा थ, युवाम गच्छ थ। चलिए, तुम जाते हो, तुम गच्छसि, युवाम, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छ थ। देखिए विसर्ग है गच्छ थ, और ये युयम गच्छ थ। तो ये काफी आसान है। पढ़ना लिखना खाना पीना हम तुम और मैं में ही सिमट के रह जाता है। तुम खाते हो, तुम खाते हो। इसके बाद तुम दोनों खाते हो। इसके बाद तुम सब खाते हो। ख बढ़िया से लिखिएगा भाई, लपेट सपेट के नहीं। अब ये हो जाएगा यहाँ तुम। तुम माने हो गया तुम। तुम का फ्रेंड साथ देगा सी वाले गाड़ी से जाएगा, तो तुम। खाद माने खाना, क्या लग जाएगा? सी। तुम खाद सी। तुम दोनों खाते हो, तो तुम दोनों का युवाम होता है, तुम युवाम। युवाम, खाद माने खाना, खाद माने खाना, थ इसमें जुड़ जाएगा, खाद थ। देखिए युवाम, खाद मूल धातु है, और इसमें थ प्रत्यय जोड़ना है, तो खाद थ हो जाएगा। तुम सब, तुम युवाम, युयम, युयम। खाद माने खाना, जोड़ दे क्या? थ, जोड़ दे थ। ये हो गया तुम सब खाते हो, या तुम लोग खाते हो। अब बारी है तीसरा का। हाँ जी, उत्तम पुरुष। अब होता है आमी, मैं। इसमें ये लाइन में जाएगा पूरा मैं, हम दोनों, हम सब। यहां होता है अहम। अहम मतलब मैं। आवाम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और इसका होता है हम सब या हम लोग। ठीक है। अब यहां देखिए, इसका फ्रेंड ये होगा, इसका फ्रेंड ये होगा, और इसका फ्रेंड ये होगा। बहुत सुंदर। अहम, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो अहम, अहम माने मैं, अहम, अहम माने मैं। अहम में क्या जुटेगा? आमी। तो गच्छ माने हो गया जाना, और गच्छ में, गच्छ मूल धातु में आमी प्रत्यय जोड़ देंगे, गच्छ जोड़ आमी बराबर हो जाएगा आपको गच्छामि। अहम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अहम मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। दूसरा है तुम दोनों, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। अब हम दोनों जाते हैं, अहम आवाम, इसका होगा आवाम। हाँ, आवाम
गच्छ प्लस आवह बराबर गच्छावह, अहम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। अब हम सब, ये नहीं, हम दोनों जाते हैं। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग या हम सब खाते हैं, मान लीजिए हम सब खाते हैं, तो ये हो जाएगा अहम आवाम वयम, वयम खाद माने खाना, क्या जोड़ेंगे आवह, तो खाद प्रत्यय, खाद मूल धातु में आम प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा खादाम, खादाम, अहम खादाम, हम लोग खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो संस्कृत बहुत आसान है। अब कुछ हम इधर उधर करके बताते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम ये बता दूं कि राम में रामः काहे होता है, तो उसके लिए फार्मूला है कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, काम करने वाला जो व्यक्ति होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा। जैसे राम लिखता है, काम कौन कर रहा है, राम, तो राम नाम है, तो कर्तरी प्रथमा, जो काम करने वाला होगा उसमें प्रथमा लगेगा, तो राम का हो जाएगा रामम, बालक का हो जाएगा बालकः, लिख माने होता है लिखना, लिख माने लिखना, और राम किसमें है, ती में, नेम फर्स्ट पर्सन, मतलब कि प्रथम पुरुष में है, तो राम लिखती, ठीक है। इसके बाद एक और है सूत्र कर्मणि द्वितीया। अब फार्मूला सीखेंगे धीरे धीरे। कर्मणि, हाँ द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे राम आम खाता है, बहुत आसान। पहले तो हम जान गए कि राम में राम होगा, इसे कोई नहीं रोकेगा, खाद माने खाना होता है, इसे भी कोई नहीं रोकेगा, राम एक वचन में है इसलिए ती लगेगा, राम एक वचन में है, नाम है इसलिए ती लगेगा, ठीक है, इसमें नाम आते हैं। तो राम खादती, अब ये राम नाम हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये खाद क्रिया हुआ, वर्ब हुआ, तो बच गया ऑब्जेक्ट। तो कहता है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो द्वितीय बालका, बालको बालका, द्वितीय में बालकम होता है। देखिए बालकः, बालकौ, बालकाः, ऐसा होता है बालकम, तो देखिए एक वचन में मिल गया, तो कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीय, द्वितीय लगेगा इसमें आम्रम, आम का होता है आम, आम्र माने आम, आम्र, आम्र में क्या लगेगा म, आम्रम, राम आम्रम खादति, राम आम खाता है। और भी तुम विद्यालय जाते हो, हाँ जाते हो, तो पहले तुम जाते हो, तो तुम कहाँ है, त्वम, त्वम माने तुम, और जाना का होता है गच्छ, गच्छ, और त्वम कहाँ मिलेगा, यहाँ ना, इसलिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, सी, त्वम गच्छसि। अब तुम तो चले गए, लेकिन कहाँ गए, ये विद्यालय मेरा कर्म हुआ, इसलिए होगा विद्यालयम, विद्यालयम, तुम विद्यालयम गच्छसि, गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालयम गच्छसि। तो इस तरह से कर्मणि द्वितीय होता है। अब मैं पटना जाता हूं, या वह पटना जाता है, वह पटना जाता है, तो देखिए वह माने सह, सह, गच्छ माने हुआ जाना, और यहाँ सह के हिसाब से ती लगेगा, स गच्छति, वह जाता है, कहाँ जाता है, तो पाटलिपुत्र, पाटली, पाटली में ह्रस्व होता है, पाटलिपुत्रम, स पाटलिपुत्रम गच्छति, तो वह पटना जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांसलेशन है, अभी बहुत सारे पढ़ना है, एक काल को हम आपको दे दिए हैं, इसको अच्छा से याद कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, तो एक दो दिन बाद फिर हम दूसरा लगा देंगे, तीसरा लगा देंगे, कुल मिलाकर के आपको 5 लकार पढ़ना है, वर्तमान, भूत और भविष्य, और विधिलिंग चाहिए, और एक और पढ़ना है, कुल मिला के 5 को आपको ये लकार के बारे में आपको जानना है। जैसे और भी तुम खाते हो, तुम जाते हो, वह भात खाता है,
वह भात खाता है, तो वह भात खाता है, तो वह का हो जाएगा सह। भात का होता है ओदन, 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 तो ओ इसमें द्वितीय लग जाएगा, सह ओदनम खादति। तो यही सब ध्यान रखना है। अब वे लोग पटना जाते हैं, यहां हम इसको बदल देते हैं, वे लोग पटना जाते हैं। अब इसको देखिए बदल जाएगा, ते माने वे लोग जाते हैं, कहां जाते हैं उसके बाद में बात करेंगे, पहले जाते हैं गच्छ। अब देखिए ते के हिसाब से अंति जुटेगा, ते गच्छन्ति, कहां जाते हैं, पटना जाते हैं। तो पाटली ह्रस्व होगा, पाटलिपुत्रम, ते पाटलिपुत्रम गच्छन्ति, वे लोग पटना जाते हैं। देखिए इस सब तैयारी कर लीजिएगा, और इसी से ट्रांसलेशन आपका 10th क्लास कोई क्लास का भी हो तैयारी होगा। इसके लिए सबसे पहले ये शब्द रूप याद करिएगा, तीत अंति सीता था आमी आवा आमा, इसी में सब कुछ जुड़ जाता है। इसके बाद एक और है सहतौते तमतौताम तेनताभ्याम, तय याद कर लीजिएगा। इसके बाद तम यम हम तम यम याद कर लेना है, फिर अहम, यानी तद असमद युष्मद, क्या क्या आपको याद करना है, तत् शब्द रूप, अस्मद शब्द रूप, अस्मद आयुष्मद। देखिए ये किसी क्लास का नहीं होता है। जिस तरह से आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, राम जाता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अगर नीचे से पढ़ सकते हैं तो ये हमारा सेकंड लव एंड लिटरेचर है, इसे पढ़ना क्या जरूरी नहीं है। देखिए इस्लाम जानने वाले लोग उर्दू बचपन से जानते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी जानने वाले लोग, मेरा दूसरा भारतीय भाषा का ज्ञान ही नहीं है, संस्कृत का। तो इस तरह से आपको तत् माने वह होता है, तत्, और ये अस्मद युष्मद, एक बालक शब्द रूप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा आपको ट्रांसलेशन सीखने में। अब तो हमें उम्मीद है कि सीख गए होंगे, बाकी आप कुछ समझिए। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं।